मेरी कौम के नौजवानों, जरा ईमानदारी से बताना, एक माँ तुझे किस लिए पढ़ाती है, एक बाप तुझे किस लिए पढ़ाता है? इस्लाम में नमाज के बाद अगर किसी की खिदमत का हुक्म है तो माँ बाप की खिदमत का हुक्म है। याद रखना, माँ की दुआ के बगैर आज जो समाज की बात है ना, बुरा मत मानना। तुम चाहे मजार पर सोने की चादरें चढ़ा दो, तुम चाहे मजार के गुंबद को सोने का बना दो, तुम चाहे अपनी मस्जिद के मीनारे सोने के बना दो, किसी को कोई खतरा होने वाला नहीं है। तुम्हारी मस्जिद का मीनार कई अरब का बन जाए, गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मजार के मीनारे सोने के बन जाए, गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी साहब नाम ने हाथ खानकाहे चांदी की बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो गैरों को तब पड़ेगा जब तेरा बेटा डॉक्टर बाद में बने, आशिके मुस्तफा पहले बन जाए, इंजीनियर बाद में बने, साहब आशिके मुस्तफा पहले बन जाए। इसलिए कि जो यहूदी चाहते हैं वो अपने बेटे को न बनाना, जो नसरानी चाहते हैं अपने बेटे को न बनाना। यहूदियों ने कहा था मुसलमानों को मिटाने के लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को जहर खिलाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को दो चीजों से दूर कर दो, मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएंगे। कहा वो दो चीजें क्या है? कहा एक कुरान की तालीम से दूर कर दो, दूसरा नबी की सुन्नत से दूर कर दो। दो चीजों से मुसलमानों को दूर कर दो, इन्हें मारने की जरूरत नहीं है, बम बरसाने की जरूरत नहीं है। आज यही मुल्क में हो रहा है, आज जमाना यही चाह रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने बेटों को आलिमों से जोड़िए, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इल्मे दीन सिखलाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके आंखों में आंसुओं के कतरात के अलावा कुछ नहीं होगा। जब आपका बेटा दीन पढ़ेगा, जब आपका बेटा दीन से जुड़ेगा, तो ये उलमा बताएंगे बेटा मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका? मर्द पर पहला हक किसका है? जितने लोग माँ से प्यार करते हैं जरा हाथ उठाकर बोल दें, किसका है? माँ का। जरा आवाज ऊंची आनी चाहिए, मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का। अब जरा याद रखिएगा, ईमान इस्लाम की शहजादियों, तुम अपने बच्चों को सिर्फ मोटू पतलू दिखाती हो, तुम उन्हें सिर्फ झूला झूलाती हो, तुम उन्हें दुनिया के गाने और फिल्में दिखाती हो। अपने बच्चों को कभी नबी की हदीसें भी सुनाया करो, कभी इमाम हुसैन का किरदार भी पढ़ाया करो, कभी गौसे आजम के बचपन की आदाएं भी सुनाया करो, कभी अपने बच्चों को आला हजरत का किरदार भी बताया करो। मगर हमारी माँ जानेगी तब ना। आज हमारी माओं को इतनी फुर्सत कहाँ है कि ये दीन सीखे। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सुनो सुनो इस्लाम की शहजादियों और इस्लाम के शहजादों, मर्द पे पहला हक उसकी माँ का है और औरत पर पहला हक उसके शौहर का है। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया हुजूर इतना बता दीजिए, मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं अगर 100 रुपए कमाना 75 माँ को दे देना और 25 बाप को दे देना। तेरी कमाई में पहला हक तेरी माँ का है, तेरे बाप का है, तीसरा हक बीवी और बच्चों का है। मगर आज इरादा बदल गया। आज इन पढ़े लिखे नौजवानों से पूछिएगा तो इसकी बीवी समझती है मर्द मेरे शौहर की कमाई है इसलिए हुकूमत मेरी है। अपनी सास से कहती है मेरा शौहर कमाता है, हम करोड़ों की बाली पहने, आपका क्या जाता है? इस्लाम की शहजादियों, ये बातें तुम इसलिए बोलती हो कि तुम दीन से आशना नहीं हो, तेरा शौहर दीन का जानकार नहीं है। मगर इस्लाम के दामन में इस्लाम के बूढ़े माँ बाप, गलती हमारी भी है। हमने अपने बच्चों को 14 साल 15 साल दुनिया की मोटी मोटी किताबें पढ़ा दी, मगर सीरत मुस्तफा की एक पतली किताब अपनी औलाद को पढ़ा न सके। नतीजा क्या निकलता है? आज एक बाप
बुढ़ापे में चाय की होटल में चाय का मोहताज है। आज माँ बुढ़ापे में बेहतरीन इलाज का मोहताज है। मर्द की कमाई में शरीयत कहती है पहला हक उसकी माँ का है, मगर आज रमजान का महीना आता है, 15 रमजान को माँ फोन करती है, बेटा साल भर से मुंबई में कमा रहे हो, एक बार भी माँ बाप को पैसा नहीं भेजा है, बेटा ईद आने वाली है, तेरे पापा का दवा भी लेना है, और बेटे तेरी माँ के लिए भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक गरीब बहन भी है, तेरा एक छोटा भाई भी है, जरा कुछ पैसे भेज दे। आज की बेगैरत औलाद कहती है अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। बेगैरत बहू कहती है कह दो अपने माँ बाप से हमारा तो चल ही नहीं रहा है, हम आपको कहां से देंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा तो अपनी माँ बाप से कहने वालों कि बचेगा तब न तुझे देंगे। कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना अपनी जवानी को याद न करना, जवानी के गुरूर को मत याद करना, बल्कि अपने बचपन को याद करना। क्या बचपन में कभी तेरी माँ ने तुझसे कहा था बेटा खाना बन गया है पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तुझे खिलाऊंगी। कभी तेरी माँ ने कहा था तेरे पापा ने मिठाइयाँ लाई है पहले हम खाएंगे, बचेगा तो तू खाएगा, बल्कि तेरी माँ ने तो कहा था बेटा खाना तैयार है पहले तू खा ले, तेरी माँ बाद में खाएगी। और कहा था बेटा मैंने पैसे कमा करके लाए हैं, ए बेटा ईद में पहले तेरा कपड़ा बनेगा, तेरे बाप का कपड़ा बाद में बनेगा। मेरे लाल फिक्र न करना, पढ़ता जा, तू डॉक्टर बनना चाहता है, तू इंजीनियर बनना चाहता है, तू आलिम मौलाना मुफ्ती बनना चाहता है, बेटा पढ़ता जा, फिक्र न करना, मेरी जितनी कमाई है ना सब लगा दूंगा, मगर तुझे समाज में नीचे गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह जानते हो तेरा बाप कहता है जमीन बेच दूंगा, मगर तुझे डॉक्टर बना करके दम लूंगा। तेरी माँ कहती है बेटा फिक्र न करना, अगर तेरे बाबा ने पैसा न दिया ना तो तेरी माँ अपने कान की बाली को बेचकर तुझे पढ़ाएगी, तेरी माँ पाँव के पायल को बेचकर तुझे पढ़ाएगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा जो जिस माँ ने कहा था बेटा सब पहले तेरे लिए है, माँ बाप के लिए बाद में है, आज वही माँ बाप बुढ़ापे के आलम को पहुंच गए हैं, बाप के बाजुओं की ताकत ने दम तोड़ दिया है, आंखों की बिनाई खत्म हो गई है, माँ रोटियां बनाने के लायक नहीं रह गई है, तेरा बाप अब कमाने के लायक नहीं रह गया है, तो आज वही बाप जब मजबूर हो गया तो तूने अपनी माँ को बीवी का मोहताज बना दिया है। तू अपने बाप से कहता है बचेगा तो देंगे, तूने अपने बाप को चाय का मोहताज बना दिया है। यही वजह है आज तू नमाजें पढ़ता है मगर कामयाब नहीं है, आज तू हज करता है मगर कामयाब नहीं है, आज तू उम्रा करता है मगर कामयाब नहीं है, आज तू मज़ारों पे 1 करोड़ चादरें चढ़ाता है मगर तू कामयाब नहीं है, तू डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने के बाद भी कामयाब नहीं है, इसलिए कि तेरे पास सब है मगर जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की दुआएं नहीं है, जिस बाप ने तुझसे प्यार किया उस बाप का दस्ते शफकत नहीं है। इसलिए आज के इस तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस से दूसरा पैगाम लेकर जाओ, दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, सऊदी अरब में कमाना, झारखंड में कमाना, जब तनख्वाह उठाना तो सबसे पहले अपनी माँ को फोन करना, अम्मी जान आज मुझे तनख्वाह मिली है, बताओ कितने पैसे की जरूरत है, आपको कितना पैसा चाहिए, बाबा के इलाज के लिए कितना भेज दो, बता गरीब बहन है उसे कितना भेज दो, छोटे भाई के लिए कितना भेज दो। जानते हो जब तेरा फोन आता है ना माँ कितना पैसा भेज दो, माँ का कलेजा 56 इंच का हो जाता है, माँ खुश हो जाती है। तेरे बाप से रात की तन्हाई में कहती है सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था माँ कितने पैसे की जरूरत है, बताओ तुझे मैं कितना पैसा दूं। बाप कहता है पैसा मांगा तो नहीं है, कहा नहीं, कहा बेटे से कह देना पहले अपनी बीवी का ख्याल कर लेगा, पहले अपने बच्चों का ख्याल कर लेगा, फिर मेरे लिए पैसा भेजेगा। रात
की तन्हाई होती है, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सोने में लगी है, तेरी बीवी तेरी कमाई हुई रोटियां खाकर सो जाती है, तेरे बच्चे तेरे कमाए हुए पैसे से रिस्क खाकर के सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसे की पार्टियां खाकर सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी मोहब्बत के लिए कोई जागता है तो तेरी माँ है, कोई तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तेरा बाप है। रात की तन्हाई में तेरी माँ हाथ उठाती है, ऐ मालिको मौला परवरदिगारा, मेरा बेटा कमा कर मेरा ख्याल करता है, ए मौला मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। तेरा बाप दुआ के लिए हाथ उठाकर कहता है, मौला मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी दे दे, उसकी कमाई में बरकतें दे दे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जिस दिन तूने इस मसले पे अमल कर लिया, अपनी कमाई में पहला शेयर माँ बाप को दे दिया, पहला हिस्सा माँ बाप को दे दिया, इंशाअल्लाह इस साल तू लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा। इस साल करोड़पति है, अगले साल अरबपति हो जाएगा। शर्त ये है, कमाना तो पहला हिस्सा अपनी माँ और अपने बाप